अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नूर हसन। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आया वो है दाल चावल। चले जी हम बनाना शुरू करते हैं। चावल है मेरे पास आधा किलो। मैंने इसको आधा घंटा हो गया भिगो के रख दिए हैं। इसके साथ आप बनाएंगे दाल मसूर की, ये भी हैगी आधा किलो। लहसुन है मेरे पास 1 टेबल स्पून। सफ़ेद जीरा है साबुत मेरे पास 1 टीस्पून। एक प्याज मैंने ले लिया दरमियाने साइज का। 2 मैंने ले लिए टमाटर। ये 100 ग्राम मेरे पास है घी। ये मेरे पास 2 टेबल स्पून है मेरे लिए हैं सब्ज मिर्चों के। और 2 ही टेबल स्पून मेरे पास हैगा लहसुन। इन दोनों को मैंने मिक्स पीस के दो दो करके रख लिए। 1 टेबल स्पून हमारे पास है नमक। 100 ग्राम मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ घी। इसी के साथ मैं एक फुल साइज का मैंने प्याज ले लिया था वो शामिल कर रहा हूँ। अब हल्का सा हम करेंगे इसको फ्राई। रात को जो रात का हम खाना बना रहे हैं ना, ये है दाल चावल। रात के लिए हल्का फुल्का खाना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए। ये नरम गजाब हमने सिर्फ इसको हल्का सा प्याज को फ्राई करना है। कम से कम हम इसको 3-4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब ऐसी तरीके से आप इंशाअल्लाह ताला बनाएंगे तो बहुत अच्छी दाल बनती है जैसे साबुत मसूर की। आप चाहे रोटी के साथ खाना, हम तो के चावल बनाएंगे, सादा चावल बनाएंगे, साथ सलाद वगैरह काट लेंगे तो बेहतरीन हमारे दाल चावल आज इंशाअल्लाह तैयार होने वाले हैं। आपने भी इसी तरीके से बनाया करें जिससे मैं बताता हूँ। इसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन पीस लिया हुआ ताज़ा। 2 ही हरी मिर्च जो है 2 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्चें के ले लिए हैं। इसमें ना मैंने हल्दी डालनी है ना लाल मिर्चें पीसी, बिल्कुल नहीं जाएगी। आप भी ऐसे मुख्तलिफ बनाया करें खाने, इंशाअल्लाह ताला मुख्तलिफ चीज़ बनाएंगे तो बहुत अच्छी बनती हैं। एक चीज़ हमेशा एक जैसी बनाई जाए तो इंसान का दिल नहीं चाहता बार बार खाने को। ये आप रोटी के साथ भी खाएंगे तो बहुत अच्छी लगेगी। अब हम इसको भूनने के इतनी देर भूनने के 3-4 मिनट के लिए जो लहसुन की स्मेल ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी फ्राई हो जाए सब्ज़ी मिर्चें और लहसुन। मैं शामिल कर रहा हूँ इसके अंदर 2 टमाटर। क्योंकि दाल अब मैं इसके अंदर 2 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहा हूँ। नमक हमने आखिर में डालना। ये मैंने आधा घंटा पूरी दाल भिगो के रखी थी साबुत मसूर। ये देखिए आपने ऐसे डाल देनी है। अब मैं शामिल कर रहा हूँ 1 टेबल स्पून नमक। ये शामिल करके हमने ढकना लगा देना कुकर को। इंशाअल्लाह ताला 10 मिनट बाद हम खोलेंगे तो हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो जाएगी। ये मैंने 4 लीटर पानी ले लिया। हमेशा बताता हूँ जब भी आपने चावल उबालने हैं तो पानी खूब सारा ले लिया करें। एक एक चावल ऊपर आना चाहिए, बहुत अच्छा चावल उबल जाएंगे आपके। कोई भी चावल बनाएं बिरयानी के लिए। अच्छा, ये 2 टेबल स्पून मेरे पास है नमक के, अभी मैं शामिल कर रहा हूँ। ये मैंने 2 चम्मच शामिल कर दिए हैं। अब मैं इसको ढकना लगा दूँगा। ढकना लगाने के बाद जैसे जोश आएगा हम इसमें चावल डाल देंगे। एक साइड पे हमारी दाल तैयार हो रही है, दूसरी साइड पे मैंने चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया था। ये देखो जोश आ गया हमारे पानी को। मैं अब इसमें शामिल कर रहा हूँ चावल, जो अच्छी बासमती चावल हैं, अच्छे वाले हैं, आधा किलो काफ़ी हो जाएंगे बन के। अब मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पानी जो आपने ऊपर तक लेना वहाँ,
नीचे तक। देखे देखे, आधा किलो चावल में मैंने कितना पानी डाल लिया। ये खिले खिले चावल होंगे इंशाल्लाह हमारे। एक साइड से कुकर जो मैंने बंद कर दिया वह थोड़ा इसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो हम चेक करते हैं कि दाल हमारी गल गई कि नहीं गल गई, तैयार हुई है कि नहीं हुई। हमारे चावल देखो माशाल्लाह खिले खिले हैं। ये देखें आप, ये देखें। मैंने कहा ना कि जो चीज़ भी आपको मैं खाना बताऊंगा इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा आपको बताऊंगा ईमानदारी से। ये देखें, इतना पानी डालने का ये होता मतलब कि आपके चावल एक एक ऊपर आए लग। अब मैं आपके सामने छानूंगा, छानने के बाद हमने इसको सिर्फ 5 मिनट दम लगाएंगे। अब मैं शामिल कर रहा हूँ चावल, सिर्फ हमने इसको 5 मिनट दम पे लगाना। अच्छे तरीके से साफ कर दो। अच्छा, हमेशा की तरह जैसे मैं बताता हूँ, ऊपर जेड़ा घी या ऑयल वगैरह लगा दिया करे साइडों पे, तो कभी भी चावल आपके नीचे नहीं लगेंगे, कभी भी चावल नीचे चिपकेंगे नहीं। ये दीजिए, सिर्फ हमने इसको 5 मिनट ढकना दे के उतार लेना। आपने देखना माशाल्लाह कितने खिले खिले चावल होंगे, एक एक अलग चावल हमारा होगा। ये 5 मिनट बाद हम ढकना हटा रहे हैं। ये देखें माशाल्लाह चावल हमारे हो गए तैयार। ये देखें एक एक चावल, जैसे मैं कह रहा हूँ खिला खिला चावल होना चाहिए। अब हम इसका ढकना उतार देंगे तो हवा फिरेगी तो बिल्कुल चावल माशाल्लाह हमारे एक एक अलग अलग चावल हैं। इसको कर देते हैं हम एक साइड पे। उसके बाद हम दाल को लगाते हैं बघार, फिर हम आपको निकाल के दिखाते हैं। मैंने ठीक कम से कम 25-30 मिनट के लिए इसका प्रेशर दिया। दाल हमारी ये देखो कितनी अच्छी घुल गई है, जिसको कहते हैं ना बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो दाल चावलों के लिए आपको पता है कि थोड़ी सी दाल ऐसी नरम नरम होनी चाहिए। आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। मैंने दाल बनाता हूँ भून के, ये मसरा की बहुत अच्छी खुशबू आती है। इसका हम अभी लगाएंगे बघार, तैयार करते हैं। ये देखें आप, बिल्कुल मिक्स हो गई है। तो ये दाल चावलों के साथ भी मज़ेदार, रोटी भी अगर खाएंगे तो उसके साथ भी बहुत बेहतरीन है। मैंने ले ली है घी के 2 टेबल स्पून। इसमें हम दोबारा से और बघार तैयार कर रहे हैं दाल के लिए। ये जो लहसुन 1 टेबल स्पून मैंने काट के रख लिया था चॉप करके, ये इसमें शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको ब्राउन करेंगे। ब्राउन करने के बाद जीरा इसमें डाल देंगे। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया। अब हम 1 टीस्पून इसके अंदर जीरा डाल रहे हैं। चूल्हा कर रहे हैं बंद। चले जी, हम अब दाल के ऊपर शामिल कर दें। दाल के ऊपर आपने बघार लगाना वहाँ, आपने ऊपर से ऐसे जो बघार लगा देना अच्छे तरीके से। ये थी हमारी आज दाल चावल। अब मैं आपको चावल भी निकाल के दिखा रहा हूँ। ये देखो मैंने ढकना उतार दिया था। ढकना उतारने के बाद फिर इसको मैंने 5-6 मिनट हमने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता। तो आप इससे 10-15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो आपका चावल एक एक अलग अलग होगा। ये देखें माशाल्लाह खिले खिले चावल हमारे बने हैं। ये देखें, इसी तरीके से आपने बनाने हैं। आज की नाज़रीन हमारे से जो आपके लिए रेसिपी लेके आया था वो थे दाल चावल। ये बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने सलाद बनाया हुआ इसका टमाटर और प्याज का। अगर आप इसमें खीरा शामिल करना चाहें तो कर लीजिए, बंद गोभी शामिल करना चाहें तो आप कर सकते हैं। हमारी जो आज की रेसिपी थी वो थी दाल चावल। ये देखो चावल भी तैयार है, हमारी दाल भी तैयार है। इसके साथ जो मैंने सलाद काटा ये भी तैयार है। यकीनन आज की रेसिपी भी आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी। बहुत हल्का फुल्का खाना हुआ। तो मुझे आपने कमेंट ज़रूर कर दिया करें कि आज की हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे कोई नई रेसिपी के साथ।